Hello friends, welcome back to my channel SK Vidya. I hope you people doing well. I am also doing well. So friends, in this chapter we shall learn about what is the reproductive organs of flowers. तो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि लास्ट देखा था हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है फ्लावर्स के दो भाग होते हैं, यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से हैं और यह कैसे अपने आप को इससे फल निकलते हैं और कैसे एक नया पौधा बनता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारा पौधा का जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेन पार्ट होता है, वह होता है फ्लावर, जो कि यह जनन अंग होता है। प्रजनन अंग फूल ही होता है जिससे कि फल उगते हैं, जिससे और दूसरा प्लांट निकलता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसे डीपली समझते हैं कि फ्लावर के कितने अंग होते हैं और फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर इसका कैसा है। सो लेट्स स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया था कि इसके दो भाग होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में होता है कि सिर्फ एक ही ऑर्गन होते हैं, एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि मेल या फीमेल हो, और बाइसेक्सुअल में दोनों होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे कैसे यह अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं और इसका कौन कौन सा मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप समझ लो कि जो हमारा फ्लावर का जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वह क्या है, स्टेमन। ओके, स्टेमन जो है हमारा फ्लावर का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर है। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि यह है, स्टेमन दिखाई दे रहा होगा आपको, जिसमें फ्लावर के। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर को अच्छे से ध्यान से देखते हैं। देखिए, अगर हम देखें तो फ्लावर को इसकी खूबसूरत पंखुड़ियाँ होती है। ओके, इसके जो बाहर से जो चमकीले दिखाई देते हैं वह होते हैं पेटल्स। ओके, यानी पंखुड़ियाँ। पंखुड़ी। ओके, जो इसके बाहर के जो चमकीले दिखाई देते हैं वे होते हैं पेटल्स यानी पंखुड़ियाँ। अगर हम इसके अंदर जाके देखें या फिर हम उससे नीचे से बात करें तो यहाँ पे हमें एक दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं, इसे हम तना भी कहते हैं, यानी फिर इसे होल्डर कहते हैं जिसमें हम पकड़ते हैं फूल को। तो देखिए, यहाँ से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे जो ओव्यूल रहता है जिससे नया पौधा उगता है। देखिए, यहाँ पे ओव्यूल जो है इससे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर लेयर जो है यह ओवरी लेयर होता है जो कि ओव्यूल के ऊपरी हिस्से में होता है। फिर इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उसे सेपल कहा जाता है। इसकी छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं इस प्रकार से, जो बिल्कुल ही रिसिपेटल के बगल में होता है, जो कि यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको यह है रिसिपेटल। ओके, तो यह है नीचे का स्ट्रक्चर। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर ओव्यूल से जो ओवरी लेयर से जो उगता हुआ जो सीधे में जा रहा है यह है दोस्तों स्टिग्मा। ओके, स्टिग्मा जो है वह मेन है। देखिए, यहाँ से स्टिग्मा आ रहा है
तो इसे जो ये वाला है इसे स्टिग्मा कहा जाता है। और जो इसके दो बाहर में इनके चार होते हैं जिसे स्टाइल कहा जाता है। तो देखिए यह है स्टाइल, और इन तीनों को मिलकर यह क्या कहा जाता है, पिस्टिल। यह होता है पिस्टिल। तो जो पिस्टिल है वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि हम आप देख सकते हैं ये जो हमारा ये और ओवरी लेयर है, ये है हमारा क्या है दोस्तों, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तो इधर का जो है यह स्टिग्मा, इसे एंथर कहा जाता है। ओके, एंथर कहा जाता है। और इससे नीचे वाले को कहा जाता है, जो इसके ये है, इसे फिलामेंट कहा जाता है। तो फिलामेंट और एंथर जो मिलकर होता है, इन दोनों को स्टेमन कहा जाता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड कि इसमें कितने, और यह वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर है। ओके, यानी इसके स्ट्रक्चर हमने देख लिया। तो अब हम देखते हैं कि स्टेमन और पिस्टिल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि है हमारा स्टेमन। स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें कुछ इस प्रकार से रहता है, जो कि ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। 4 लेब्ड एंथर, इसमें 4 लेब्ड होते हैं, यानी 1 2 3 4 स्ट्रक्चर से ये बना होता है, जिसे 4 लेब्ड एंथर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एंथर है, इसी से स्टेमन बनता है। ओके, तो यह जो फिलामेंट है यह आगे चलकर क्या बनता है, सेक्शन ऑफ एंथर, एंथर का सेक्शन बनता है, जिससे पोलन ग्रेन को यह एब्जॉर्ब करता है, और जिससे क्या होता है, इसी से फिर नए निकलते हैं। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होता है, देखिए पिस्टिल जो है ये हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये तीनों जो मिलकर है यह पिस्टिल का निर्माण करते हैं, पिस्टिल कहलाता है। इन तीनों को पिस्टिल कहा जाता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके, इतना याद रखिएगा बस, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं पिस्टिल किस प्रकार से स्ट्रक्चर है इसका। देखिए कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, जो इसके अंदर दो आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ अंडे इस प्रकार से, जो आपको फूल के जो अंदर अगर आप उसके पंखुड़ या पेटल्स को आप तोड़ेंगे, अंदर आपको एक दिखाई देगा कवर किया हुआ ओवरी, उसको आप छीलिएगा तो आपको ओव्यूल दिखाई देगा, जो अंडे स्ट्रक्चर के होते हैं, जिनसे ही और न्यू फूल उगते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपको अंडे दिखाई दे रहे हैं ये ओव्यूल है, और इससे ऊपर ओवरी लेयर है। ओके, फिर जो ये सेक्शन है इसे स्टाइल कहा जाता है, ये वाला। फिर आगे हम लोग जाएं तो यह है स्टिग्मा। ओके, स्टिग्मा का काम है टू कैच पोलन। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोलन ग्रेन को जिस प्रकार से कैच कर रहा है, इसी प्रकार से पिस्टिल का काम होता है, स्टिग्मा का काम होता है टू कैच पोलन। ओके, तो यही था इसका स्ट्रक्चर। तो चलिए हम आगे देखते हैं।